हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है डैनियल लतीफ़ी एंड अनदर वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया और इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2001 को फाइनली डिसाइड किया था। दोस्तों, यह जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, इस जजमेंट को जानने से पहले, इस जजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शाहबानो बेगम का केस, शाहबानो बेगम केस, जो कि सन 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस में यह कहा गया था कि मुस्लिम वुमेन कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC फ्रॉम हर हस्बैंड, और शाहबानो बेगम को 179 रुपीज पर मंथ हस्बैंड से लेने का राइट दिया गया था। और साथ ही यह कहा गया था कि सेक्शन 125 CRPC एक सेकुलर लॉ है, एंड इट अप्लाइज टू all irrespective of religion। तो दोस्तों, यह शाहबानो बेगम केस हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, और यदि आप लास्ट वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस एंटायर डिसीजन को, शाहबानो बेगम केस को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शाहबानो बेगम केस आप समझ ही गए होंगे। तो यह जो डैनियल लतीफ़ी का केस है, डैनियल लतीफ़ी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस को समझने से पहले शाहबानो बेगम केस को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये छोटा सा आपको ब्रीफ दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि शाहबानो बेगम केस जब 1985 में डिसाइड किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि सेक्शन 125 CRPC एक सेक्युलर लॉ है और यह अप्लाई होता है हर एक रिलीजन के पर्सन पर। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर कई सारे मुस्लिम जो पर्सन थे उन्होंने इसका विरोध किया और कई ने इसको अपनाया। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने विरोध किया, उन विरोध करने वालों में कई सारे ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, है ना। वो रोड पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने इस सेक्शन 125 CRPC को वायलेशन बताया, और यह वायलेशन इन्होंने बताया कि द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का यह वायलेशन बताया। इन्होंने कहा कि यह वायलेशन है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का, और यह वायलेशन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों, जब यह प्रोटेस्ट रोड पर आ गया और कई सारी पर्सन रोड पर आकर ये प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा, तो उस टाइम पर राजीव गांधी की सरकार थी हमारे देश में। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया, एक लॉ बनाया, एक अलग से एक्ट बना दिया। उस एक्ट का नाम था द मुस्लिम वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो 1986 और 1985 में से एक साल पहले ही शाहबानो बेगम का केस डिसाइड किया गया था। शाहबानो बेगम का केस 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, और 1986 में राजीव गांधी की सरकार एक एक्ट को लाती है, द मुस्लिम वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट।
तो इस एक्ट में यह कहा गया था साफ साफ कि जो मुस्लिम वुमेन है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक यानी कि 90 डेज तक ही मेंटेनेंस पाने के अधिकार है, उस मेंटेनेंस का राइट है उसको। तो दोस्तों शाह बानो बेगम केस का यह वायलेशन कर रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का। तो जो डैनियल लतीफी दोस्तों, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा कि जो डैनियल लतीफी थे वह कोई और नहीं, वह शाह बानो बेगम के एडवोकेट थे। शाह बानो बेगम केस जब हुआ था तो डैनियल लतीफी ने ही उस केस को रिप्रेजेंट किया था, शाह बानो बेगम को रिप्रेजेंट किया था। तो डैनियल लतीफी इस द मुस्लिम वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अगेंस्ट में जाते हैं, कहां पर? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो डैनियल लतीफी कहते हैं वहां पर कि ये वायलेशन है, यह एक्ट वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का वायलेशन बताते हुए डैनियल लतीफी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेंशन दी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया है और एक लैंडमार्क यह प्रेसिडेंट दिया जा चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से कैसे कोई एक्ट लाकर इस जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन को ऐसे वायलेट नहीं कर सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया और एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को, इंटरप्रिटेशन को दिखाया और यह डिसाइड किया, यह फाइनली डिसीजन दिया, फाइनली हेल्ड किया। क्या हेल्ड किया था उन्होंने? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हार्मोनियस अप्रोच को अपनाया और यह हेल्ड किया कि जो मुस्लिम वुमेन ऑन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट है, यह एक्ट यह कह रहा है कि 90 डेज यानी कि इद्दत पीरियड तक मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस पाने का हक है, मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल है कौन? मुस्लिम वुमेन। लेकिन यह एक्ट कहीं भी यह नहीं कह रहा है कि 90 डेज के कंप्लीट होने के बाद, कि इद्दत पीरियड के कंप्लीट होने के बाद मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस डिसीजन में, डैनियल लतीफी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन में, कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट है, यह कह रहा है, यह ऐसा नहीं कह रहा कि इद्दत पीरियड तक ही मुस्लिम वुमेन ओनली एंड ओनली मेंटेनेंस पाने की हकदार है, बल्कि इस इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस पाने की हकदार है। तो जो मुस्लिम वुमेन है, अगर उसको इद्दत पीरियड के दौरान में मेंटेनेंस चाहिए तो वह इस एक्ट के अंदर जाकर इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मांग सकती हैं। और यदि मेंटेनेंस उनको इद्दत पीरियड के बाद में चाहिए, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में चाहिए, तो वह सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में यह क्लेरिफाई कर दिया कि यह मुस्लिम पर्सनल एक्ट जो बनाया गया है और सेक्शन 125 सीआरपीसी मुस्लिम पर्सनल एक्ट को कहीं से भी किसी भी तरह से वायलेट नहीं करता है, ना तो वह वायलेट करता है मुस्लिम कम्युनिटी का और ना ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। दोस्तों सेक्शन 125 सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है और यह अप्लाइज होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर एक पर्सन पर, और इसमें हर एक महिला
डाइवोर्स होने के बाद भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। डैनियल लतीफी के केस में यही कहा गया कि मुस्लिम वुमेन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट में इद्दत पीरियड तक यदि कोई भी वाइफ क्लेम करना चाहती है कि इद्दत पीरियड में 90 डेज के अंदर उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया है उसके हस्बैंड के द्वारा, तो वह इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस को मांग सकती है। और यदि इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद में वह वुमेन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि वह वुमेन इद्दत पीरियड में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को पा चुकी है लेकिन उसके बाद में भी वह मेंटेनेंस लेना चाहती है क्योंकि शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तब उसके पास में यह अधिकार है कि वह सेक्शन 125 सीआरपीसी का यूज कर सकती है और मेंटेनेंस का केस फाइल करके मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से पा सकती है। दोस्तों यह सेक्शन 125 सीआरपीसी सेक्शन 144 बीएनएसएस हो गया है, यानी कि सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया है, क्योंकि अब नए लॉ आ गए हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि कॉलोनियल एरा से नाम चला आ रहा था उस नाम को चेंज कर दिया और इस सेक्शन को चेंज कर दिया। ये सेक्शन जो कहता था वही आज भी कहता है, बस इसका जो नंबरिंग है वह चेंज कर दिया। सेक्शन 125 हो गया है सेक्शन 144 और सीआरपीसी हो गया है बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई होप दोस्तों आपको यह डिसीजन, यह डिस्कशन, यह जजमेंट समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि आप शाह बानो बेगम और डैनियल लतीफी के जजमेंट को और मुस्लिम कम्युनिटी में जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है मेंटेनेंस का, इसको समझना चाहते हो तो यह दोनों जजमेंट आपको बखूबी पता होने चाहिए और यह अच्छे से समझ आने चाहिए। उसके बाद ही आप अपने मुवक्किल के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अच्छे से केस को फाइट कर सकते हैं, केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दोस्तों हम मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।